नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। और सीधा सबसे पहले आपको लोकसभा लिए चलते हैं। आज सहिष्णुता पर बहस चल रही है। किरण खेर इस वक्त अपनी बात करते हैं। इंडस्ट्री स्टेटस हमको दिया तो पिछली एनडीए गवर्नमेंट ने दिया। इससे पहले लोग ब्लैक मनी से फिल्में बनाते थे, अब सारी कॉर्पोरेशंस आ गई। द होल बिजनेस इज इन व्हाइट। सो आई वुड एज अ फिल्म आर्टिस्ट लाइक टू थैंक द एनडीए गवर्नमेंट फॉर गिविंग अस द डिग्निटी दैट वी वांटेड फॉर मेनी इयर्स बट डिड नॉट गेट, लीव अलोन टॉलरेंस। वी वर ट्रीटेड इन सच अ वे दैट वी वर बैंड इफ वी डिडंट कम फॉर मेनी थिंग्स. There is nothing personal in all of this. I would like to, nothing personal. Nothing personal. I was hearing Rahul ji's very wonderful speech and interaction in the Carmel College in Bengaluru, and he ended it with such wonderful lines. He said, let's leave hate. Let's have love. Let's work together. My request to all of you is, don't hate us so much and don't provoke us to hate you so much. We don't hate you. हम सब आपको मिलते हैं, सेंट्रल हॉल में मिलते हैं, बाकी जगह मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यहाँ सदन में भी हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से प्यार करें और अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर एक साथ जुड़कर प्यार करें। बहुत इज्जत करती हूँ मैं आप सबकी, बस यही कह के मैडम, थैंक यू वेरी मच। प्लीज शशि थरूर जी, नो एक्सप्लेनेशन, हर एक का कुछ ना कुछ होता है। प्लीज शशि थरूर जी, हाँ ठीक है ना। हालांकि इंतजार किया जा रहा है, राहुल गांधी ने भी कुछ ही देर में बोलना है और उसका जवाब राजनाथ सिंह देंगे। नजर हमारी रहेगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि लगातार ये बहस चल रही है, कुल 8 और 11 बिल राज्यसभा में अटके हैं। सरकार शीतकालीन सत्र में ज्यादा से ज्यादा बिल पास कराने की कोशिश करेगी। सुबह से लेकर के अब तक सहिष्णुता पर बहस चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज असहिष्णुता के मुद्दे पर बहस में शामिल होंगे। राहुल केंद्रीय गृह मंत्री के जवाब से ठीक पहले बोलेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी राज्यसभा में संविधान दिवस की चर्चा में शामिल होंगे। इससे पहले बीजेपी ने आज सुबह संसदीय दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में सांसदों को भड़काऊ बयान देने और विवादों से बचने की नसीहत दी गई। संसद आज से कुल 17 दिन और चलेगी। संसद के सामने 68 विधेयक लंबित पड़े हैं। शीतकालीन सत्र में 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक 180 करोड़ का खर्च होगा। मॉनसून सत्र में लोकसभा में सिर्फ 48% और राज्यसभा में केवल 9% ही काम हुआ था। तो इंतजार भी यही किया जा रहा है कि कब बहस खत्म होगी, उसके बाद सुचारू रूप से काम शुरू होगा, क्योंकि कुल 8 और 11 बिल राज्यसभा में अटके हुए हैं। असहिष्णुता के मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर नसीहत दी है। प्रणब मुखर्जी ने कहा, गंदगी देश की सड़कों पर नहीं, लोगों के दिमाग में है। राष्ट्रपति ने बांटने वाली सोच को खत्म करने पर जोर दिया। नेशनल प्रेस डे पर राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा था, अवार्ड्स पाने वालों को इनकी कद्र करनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा था, अगर किसी बात से नाराजगी है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। पीएम मोदी भी कई बार इस पर बयान दे चुके हैं। ब्रिटेन में पीएम ने देश में असहिष्णुता से इनकार किया था। दादरी में गोमांस खाने के शक में एक शख्स की हत्या और कन्नड़ लेखक कलबुर्गी के मर्डर के बाद से देश में असहिष्णुता पर बहस चल रही है। हाल ही में पकड़े गए आईएसआई एजेंट्स ने पूछताछ में खुफिया एजेंसियों के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। खुलासा हुआ है कि आईएसआई के जासूस पूरे भारत में फैले हुए हैं। आईएसआई ने भारत के जासूसी के नेटवर्क के लिए 3 कैटेगरीज बनाई हैं। पहली कैटेगरी, आतंकी कार्रवाई के लिए सीधे आईएसआई से पैसा आता है, भारत में आतंक फैलाने के लिए सैलरी दी जाती है। दूसरी कैटेगरी, रेकी के लिए स्लीपर सेल का इस्तेमाल होता है, जिन्हें असाइनमेंट के लिए पैसे मिलते हैं। तीसरी कैटेगरी, लोकल स्लीपर सेल, जिसमें ज्यादातर युवा होते हैं। आईएसआई भारत की छोटी जगहों से लोगों को चुनती है। जॉइंट इंट्रोगेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कर रही हैं, मध्य प्रदेश पुलिस भी कर रही है, बीएसएफ भी कर रही है। जब तक इंट्रोगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, क्या बताता है नहीं बताता है, अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। इंट्रोगेशन कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद उन्होंने कुछ कमेंट कर सकेंगे।
भर्ती के बाद आईएसआई एजेंट्स को पाकिस्तान में 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज देती है। सभी को बांग्लादेश या नेपाल के रास्ते भारत भेजा जाता है। अधिकतर आईएसआई एजेंट्स का सीधा संपर्क पाकिस्तान आर्मी से होता है। आईएसआई एजेंट कैफतुल्ला और अब्दुल रशीद कोड वर्ड में बात करते थे। दोनों दवा, एक्सरे, भाईजान, डॉक्टर और सर्जन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। उत्तर प्रदेश में अब सिपाही की भर्ती बिना किसी लिखित परीक्षा के होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद आज सीएम अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया, भर्तियां 10वीं 12वीं की मार्कशीट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होंगी। यूपी में 35,000 सिपाहियों की बहाली होनी है। फैसला कैबिनेट ये लिया है कि परीक्षा नहीं दी जाएगी। मार्कशीटें और फिजिकल टेस्ट के बाद मेरिट बना करके भर्ती शीघ्र की जाएगी, क्योंकि इधर पुलिस की बहुत कमी है। पहले लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू होता था। मौजूदा एसपी सरकार में पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में काफी विवाद हुआ था। माना जा रहा है कि अखिलेश सरकार विवाद से बचने के लिए अब मेरिट को आधार बना रही है। माना यह भी जा रहा है कि भर्तियों में यूपी सरकार पर 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई भर्ती वाले सिपाहियों को 20,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। हैदराबाद में 9वीं क्लास की छात्रा ने स्कूल के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया। घटना हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल की है। छात्रा की उम्र महज 14 साल है। हैरानी की बात यह है कि छात्रा रोज स्कूल आती थी, लेकिन ना तो टीचर्स और ना ही क्लासमेट्स को लड़की के प्रेग्नेंट होने की जानकारी थी। जो सूत्र बता रहे हैं हमको, स्कूल हो या फिर पुलिस से, तो घर के पास का ही कोई व्यक्ति जो जाना पहचाना है, उस शायद वही रिस्पॉन्सिबल है। वो स्कूल पे आती थी और अपने जो दुपट्टे को अपने कवर कर अपने पेट पर कवर कर रहती थी, और वहाँ जब मैं अपने बैठती थी तो उसके सामने बैग रख लेके बैठती थी। छात्रा ने 28 नवंबर को टीचर से पेट में तेज दर्द की शिकायत की। टीचर ने उसे टॉयलेट जाने को कहा। टॉयलेट में छात्रा ने थोड़ी देर में एक बच्ची को जन्म दिया। स्कूल प्रशासन के मुताबिक छात्रा हमेशा पेट ढक कर रखती थी और पूछने पर पेट में बीमारी होने की बात बताती थी। सवाल परिवार वालों पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे उन्हें 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान एक बार भी इस बात की भनक नहीं लगी। यूपी के गाजियाबाद में 2 करोड़ की फिरौती के लिए अगवा किए गए 13 साल के छात्र को पुलिस ने जबरदस्त एनकाउंटर के बाद छुड़ा लिया। दौड़ते पुलिस वाले, हाथों में बंदूक और पीछे कैमरा। तस्वीरें गाजियाबाद के राजनगर इलाके की है, जहां पुलिस ने सोमवार को एक प्ले स्कूल पर धावा बोला। खबर थी कि किडनैपर्स ने 13 साल के एक लड़के को इसी स्कूल में रखा है। इसके बाद प्लानिंग के तहत पुलिस ने स्कूल घेर लिया। इसी दौरान दोनों ओर से फायरिंग होने लगी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने किडनैपर्स के चंगुल से अगवा किए छात्र को छुड़ा लिया। शूटआउट में एक किडनैपर को गोली भी लगी। जो यहाँ की संचालिका है, उनको भी पुलिस ने अभी पूछताछ के लिए डिटेन कर लिया है। हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि इस विद्यालय की अपनी क्या सिक्योरिटी है। जो बच्चे को किडनैप किया गया था तो वही स्कूल के पीछे सर्विस क्वार्टर्स में रखा गया, तो ये चिंताजनक बात है। कि पैसे देने जाना है, जो किसी को देने साथ चल। किडनैपर्स ने किडनैपिंग की तैयारी करीब 2 महीने से कर रखी थी। साजिश के तहत मुख्य आरोपी दीपक ने लड़के से दोस्ती भी कर ली थी। दीपक ने वारदात को अंजाम देने के लिए सोसाइटी में एक फ्लैट भी किराए पर लिया था। रविवार शाम 13 साल का छात्र दीपक के साथ बाहर निकला था। दीपक ने कुछ और साथियों के साथ मिलकर छात्र को सोसाइटी से ही किडनैप कर लिया। मुख्य आरोपी दीपक की मां उसी प्ले स्कूल में कर्मचारी है जहां करण को रखा गया था। पुलिस ने दीपक, उसके 3 दोस्त और मां के साथ स्कूल संचालिका को हिरासत में ले लिया है। हरियाणा के अंबाला में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 15 लोगों की एक आंख की रोशनी चली गई। अंबाला में आई कैंप सर्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लगाया गया था। कैंप में 15 लोगों की आंखों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान लेंस डाले गए, लेकिन सभी को इन्फेक्शन हो गया और आंखों की रोशनी चली गई। मामला बिगड़ने के बाद ट्रस्ट ने बेहतर इलाज का हवाला देकर सभी को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवा दिया। घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएम ने जाँच के आदेश दिए हैं। इससे पहले इस हॉस्पिटल या इस संस्था द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय से कोई भी अनुमति कैंप के लिए नहीं ली गई। हेल्थ मिनिस्टर को स्वयं को भेजा है, वो जाएंगे, आने के बाद उसे जानकारी लेके आगे।
अम्बाला के महेश नगर में 24 नवंबर को सर्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट ने आई कैंप लगाया। सर्जरी के एक दिन बाद 25 नवंबर को मरीजों की आंखों की पट्टियां खोली गई। 15 मरीजों ने एक आंख से कुछ ना दिखाई देने की शिकायत की। सर्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट स्वास्थ्य विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है। सर्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट ने आई कैंप लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुमति भी नहीं ली थी। सर्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आरोपों पर अभी तक कोई सफाई नहीं आई। राजस्थान के जोधपुर में देर रात चोरों ने एक एटीएम लूटने की कोशिश की। वारदात का वीडियो सामने आया है। वारदात जोधपुर के मडोर रोड पर हुई। वीडियो में 2 चोर पहले एटीएम को रॉड से तोड़ते हैं, फिर कैश बॉक्स को उठाने की कोशिश करते हैं। बॉक्स भारी है, इसलिए उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे गिराते हैं। इसके बाद एक कार में 3 चोर मिलकर कैश बॉक्स अंदर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैश बॉक्स के वजन की वजह से लुटेरे बॉक्स को सड़क पर ही छोड़कर भाग जाते हैं। जिस एजेंसी का एटीएम लगा हुआ है उनको बताया, तो वो लोग आके अपने तहकीकात कर रहे हैं, वही बता पाएंगे इसमें कितना दम था। ये रात को 12:15 बजे से 2 बजे तक की घटना है। फुटेज के आधार पर हम कोशिश करेंगे। वारदात रात 2 बजे हुई, जब शहर की सबसे व्यस्त मडोर रोड पर एटीएम को लूटा गया। जिस एटीएम में लूट की वारदात हुई उसमें कोई भी गार्ड तैनात नहीं था। वारदात का पता तब लगा जब सुबह एक अखबार बांटने वाले ने कैश बॉक्स सड़क पर देखा। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। हैरानी की बात यह है कि इस एटीएम को पहले भी लूटने की कोशिश हो चुकी है, बावजूद इसके सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। मुंबई से लाइव गोलीकांड का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। 4 से 5 लोग बैठे हैं, सबके बीच बात हो रही है। तभी इस शख्स की एंट्री होती है, जो करीब आते ही कुर्सी पर बैठे एक शख्स पर गोली चला देता है। आसपास बैठे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, हमलावर फरार हो चुका था। घटना 27 नवंबर की रात बलाड के कुरार विलेज में हुई। गोली तारकेश्वर सिंह नाम के शख्स को लगी, जो रिक्शा चलाता है। हमले में तारकेश्वर सिंह बाल बाल बच गया। गोली कमर के पास लगी। हमलावर अब भी फरार है। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। आगरा के एक डॉक्टर ने सही मायनों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मिसाल पेश की है। डॉक्टर नंदन सिंह आगरा के किरावली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात हैं। नंदन सिंह ने बेटियों को बचाने के लिए अनोखी पहल शुरू की है। नंदन सिंह स्वास्थ्य केंद्र में बेटी पैदा होने पर न सिर्फ मिठाई बंटवाते हैं, बल्कि बेटी का अकाउंट भी खुलवाते हैं और उसमें साल भर तक प्रति माह 100 रुपए भी जमा करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमने कहा कि जैसी बेटी पैदा होती है बोझ ना लगे, इसलिए हमने एक और स्कीम शुरू की है। सुकन्या योजना के तहत उनका अकाउंट खुलवा के उसमें हर महीने 1200 रुपए हम उसमें जमा कराते हैं। डॉक्टर नंदन का मानना है कि इस पहल से लोग बेटियों को बोझ समझना छोड़ देंगे। आगरा में हर 1000 बेटों पर कुल 868 बेटियां हैं। हरियाणा में 1000 लड़कों पर सबसे कम केवल 861 लड़कियां हैं। इसके बाद नंबर है दिल्ली का, जहां 1000 लड़कों पर 866 लड़कियां हैं। यूपी में हालात कुछ सुधरे हैं, यहाँ 1000 लड़कों पर कुल 908 लड़कियां हैं। राजस्थान में प्रति 1000 लड़कों पर कुल 926 लड़कियां हैं। भारत में 2011 में कन्या भ्रूण हत्या के 132 मामले सामने आए थे। यह आंकड़ा बढ़कर 2013 में 221 पहुंच गया, जबकि 2014 में इस आंकड़े में फिर गिरावट आई और कुल 107 मामले ही बीते वर्ष सामने आए। आज वर्ल्ड एड्स डे है। इस मौके पर हम यूपी के फतेहपुर के एक गांव का दर्द आपको दिखा रहे हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। फतेहपुर जिले के उदयसराय गांव में कहावत है कि जो मुंबई से आएगा वो रुपए के साथ मौत भी लाएगा। इसकी वजह यह है कि इस गांव के 400 लोग मुंबई में काम करते हैं। इनमें से बीते कुछ साल में एड्स की वजह से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी गांव से हाल ही में 2 और नए केस सामने आए हैं। रोड बेच में बैठो तो मान लो पैसा वहाँ भी देना पड़ता है। तो इलाज में क्या सरकारी इलाज करा? नहीं है, सरकारी वो दवा लेके आए थे अभी 25 तारीख को। जागरूकता के इसमें कोई कदम नहीं उठाया। स्वास्थ्य विभाग की एक बार आई हैं डीएम साहिब, पीने के बाद दोबारा ध्यान नहीं दिया। संक्रमित होकर वो की नौकरी करने के बाद गाँव आते हैं तो अपने स्पाउस को भी संक्रमण फैलाते हैं। भारत में इस वक्त 8,69,576 HIV एड्स के मरीज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से इलाज करा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,59,025 HIV एड्स के मरीज हैं। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां इस वक्त कुल 1,31,892 HIV एड्स के मरीज हैं। भारत विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा HIV एड्स के मरीजों वाला देश है।
एशिया में 2013 में HIV एड्स की वजह से हुई कुल मौत में से 51% भारत में हुई और विश्व में हुई कुल मौत में से 8% लोग भारत के थे। और फास्ट इफेक्ट्स में फिलहाल इतना ही। आपसे अगली मुलाकात